बड़ी उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में विशेषकर कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत मिलने वाली है। बताया जाता है इसी बैठक में एरियल राइडर आउटसोर्स और कॉलेज टीचर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर निकल कर आ सकती है। गौर हो 14 जुलाई को ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इसमें करीब 10 या 12 दिन बाद अन्य बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। विशेषकर मुख्यमंत्री ने अब तक जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्या खुशखबरी होने वाली है? ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है नई आने वाली है, अभी चर्चा। ओंकार जी, अच्छा एक चीज बताइए जी। मंत्री, अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सबको पता है कि जल्दी फैसले लेने हैं, फैसले जल्दी लेने हैं, मतलब कि घोषणाएं बहुत करनी है, घोषणाएं करनी है। उन पे अगर आपने नोटिफिकेशन निकालनी है तो मंत्रिमंडल से वो अप्रूव करवानी होंगी। सीधी सी बात है, मंत्रिमंडल से अप्रूव करवाने के लिए फिर आपको जल्दी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ेगी। लेकिन एक हफ्ते में ही 2 बैठकें, अभी एक पीछे होकर हटी थी, 20 तारीख को फिर से हो रही है। वजह क्या है, क्या कहेंगे आप? ये क्या मतलब कुछ जल्दी नहीं हो रहा है ये? नहीं अनिल जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू यही नजर आता है कि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पे हमलावर हो रहा है। सही है। एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो बिना बैठक के हल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में हफ्ते भर में दूसरी बैठक सरकार को बुलानी पड़ी है। और इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास जानकारी है कि इसी महीने जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के 2 टूर जो हैं वो दिल्ली को लगने वाले हैं, क्योंकि आपातकालीन बैठकें वहां होनी है, इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है, को लेके बातचीत करनी है, हाँ जी, पॉलिसीज करनी है। ठीक है, तो ये बड़े 2 बैठकों का एक हफ्ते में दूसरी बैठक का ये भी बड़ा कारण है कि उनको दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इस दौरान जो है वो अगर बैठक कर लेते हैं तो पुराने जो पेंडिंग कुछ मसले हैं उन पे जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है उस पर डिस्कस करते रहे, मतलब जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं कर रखी हैं उन पे कुछ फैसला ले लिया जाए। आपका कहना ये है, आपकी सूचना ये है कि ऐसा कोई बड़ा वैसा नहीं है कुछ की कुछ? जी बिल्कुल है ना, कुछ अलग हटके हो रहा है, आउट ऑफ आउट ऑफ रूटीन हो रहा है, सॉरी। क्योंकि जो पहले की बैठकें हुई हैं तो पहले की बैठकें जो है उन पे भी कई मुद्दे लंबित हैं, उन पे भी साइन होने हैं, उन पे भी फाइलें क्लियर होनी हैं जी, तो जी, इस मसले को लेकर जो है वो हाँ और जल्दबाजी, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं। अच्छा ओंकार जी, इसमें पहले ये कहा जा रहा था कि देखिए, एक तो मसला ये है कि छठे पे कमीशन को लेके बहुत से मुद्दे, जिसमें कि एरियर वगैरह बहुत सारा कुछ है, वो अभी पेंडिंग है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये जो बैठक होने जा रही है इसमें आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये बैठक बुलाई जा रही है, जो अभी 20 तारीख को होनी है। क्या लगता है, क्या जानकारी है आपके पास, क्या आउटसोर्स पे फैसला लिया जा रहा है इस पे कुछ? नहीं अनिल जी, इसमें आउटसोर्स पे अभी कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। जैसे मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि पिछले कल और 2 दिन से जो हैं कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर जी, तो वो लगातार उन्होंने धड़ाधड़ जो है मैराथन बैठकें की हैं 2-3 कमेटियों की। तो उन कमेटियों में आउटसोर्स पॉलिसी पे भी एक बड़ी बैठक हुई है, तो उसमें 2-3 मंत्री जो थे उसमें शामिल हुए हैं। तो उसमें भी अभी कुछ बिंदुओं पर बहुत जरूरी काम जो है वही सरकार को करना है, यानी महेंद्र सिंह ठाकुर चेयरमैन है तो उसमें बड़े जरूरी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। हाँ, तो उनको क्लियर होना है। इस बैठक में उस मुद्दे को बिल्कुल भी लाया नहीं जा रहा, नहीं लाया जाए, ऐसी संभावना बहुत कम है। क्योंकि देखिए 8 से 10 दिन मांगे थे शायद इस कमेटी, सब कमेटी ने, जो महेंद्र सिंह ठाकुर के अंडर बनी हुई है, तो अभी उतना समय नहीं है। तो ये संभावना बहुत कम है कि आउटसोर्स का मसला इस 20 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक में आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है, काम बहुत जल्दी चला हुआ है आउटसोर्स के पॉलिसी के ऊपर, और ये लगता है कि इसी महीने शायद अगली किसी बैठक में ये पॉलिसी क्लियर हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, इंप्लीमेंट उसके बाद जल्दी कर दी जाएगी। अच्छा ओंकार जी, ओपीएस कर्मचारियों का मसला हम सब जानते हैं कि बहुत इस समय संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मसला है। सबसे ज़्यादा संख्या अगर हम कर्मचारियों की देखते हैं ना ओंकार जी, तो इसी मसले को लेके एक तरफ हो रखी है। क्या लगता है आपको कि इस विषय पर कुछ हो रहा है, कुछ इनपुट है आपके पास ओपीएस को लेके? बिल्कुल अनिल जी, ये जो हमारी बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, तो मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद जो है वो मुख्य सचिव, अभी जो हमारे आरडी धीमान मुख्य सचिव बने हैं, तो
उन्होंने एक हाई पावर कमेटी की बैठक बुला रही है, जो हाई पावर कमेटी ओपीएस के लिए बनी है। बिल्कुल। अच्छा जी। हाई पावर कमेटी जो ओपीएस के लिए बनी है, उसकी उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली गई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने, जो अभी अभी नियुक्त हुए हैं। जी जी। तो ये शायद पहली बैठक होगी हाई हाँ, पहली बैठक है, सही है, बिल्कुल। हाँ जी। तो इस बैठक में ओपीएस के मामले में बिंदुवार जो है, पॉइंट वाइज जो है, वो सारे के सारा ड्राफ्ट जो है, सारे का सारा एजेंडा जो है, और डाटा सारे बिल्कुल 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 एक एक करके वो जो है वो उसको डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी, मुख्यमंत्री उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो है वो मामला जो है वो बड़े एक पॉजिटिव वे में जो है वो दिल्ली जो है वो पहुंचाया जाएगा, ताकि ओपीएस के मामले में एक पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है, पॉजिटिव जो रिपोर्ट है, वो कर्मचारियों तक जो है वो उसको पहुंचाया जा सके। हाँ, दिल्ली पहुंचाए जाने की शायद बात ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन सबसे पहले ये भी देखा जा सकता है सरकार अपने लेवल पर ही क्या इस मामले को सेटल कर सकती है ना जी। दिल्ली से ये हो सकता है कि अंत में कीजिए, ये प्रस्ताव है हमारा, इसको आप अप्रूवल कर दीजिए, हम इसको ऐसे करना चाहते हैं। ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक और चीज इसमें ध्यान में रखने की बात है, ये मीटिंग पहले एक बार शेड्यूल हो गई थी, महीना 2 महीने पहले, फिर ये नहीं हो पाई थी क्योंकि बाहर जाना था सेक्रेटरी को शायद। लेकिन अब इस मर्तबा ये इसलिए भी हो रही है, इसमें जल्दबाजी सरकार इसलिए भी कर रही है, या मुख्य जो अपने सचिव हैं नए धीमान साहब, ये भी जल्दी इसमें कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मसला कितना गंभीर हो रखा है। और ना भूलें, हमारा जो मॉनसून सेशन है वो शेड्यूल हो चुका है बिल्कुल अगस्त के शुरुआत में, तो वहाँ पे और एनपीएस कर्मचारी बोल चुके हैं कि हम पहुंचेंगे जी, परिवार लेकर वहाँ पे घेराव करना है। पिछली बार का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, कर्मचारियों का भी, सरकार का भी। फिर वो मामले आगे बढ़ गए थे। तो इलेक्शन के नज़दीक सरकार शायद ऐसा नहीं चाहती है, तो कुछ बेहतर होने के परिणाम ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। उकार जी, जल्दी से अब मैं आपसे ये कहूँगा, एरियर को लेकर तो स्पष्ट नहीं है अभी कुछ भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, एरियर आप जानते हैं कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है, और जब तक सरकार के हाथ जो है वो खोल नहीं जाते, बारे में हाँ प्रयास हो रहे हैं। मामले में कोई खुल के कुछ भी ना तो सरकार कह रही है, ना सरकार की कोई एजेंसियां कह रही हैं। तो एरियर का मामला फिलहाल हम एक्सपर्ट वैसे मान रहे हैं ओंकार जी कि सरकार को शायद कहीं से बड़े धन की उम्मीद जरूर है ना जी, क्योंकि सारे मामले जो रखे जा रहे हैं झटके में क्लियर हो सकते हैं। अब वो बड़ा सा जो गठरी है वो कहीं से इंतजार कर रही है सरकार। ये लोन के अतिरिक्त भी हो सकता है कि आपको केंद्र सरकारी हिमाचल को मदद कुछ कर दे किसी भी मद में, तो अच्छा रहेगा। अच्छा ओंकार जी, कर्मचारी कल्याण बोर्ड पुनर्जीवित हुआ है, हम ये कहेंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष घनश्याम शर्मा को, जो कि पूर्व कर्मचारी नेता हैं, धूमल साहब के समय में भी वो उन्होंने बहुत काम किया था कर्मचारियों को लेकर, कम समय के भीतर ही उनको दोबारा से अब उपाध्यक्ष बनाया गया है इस बोर्ड का। क्या उम्मीद है सरकार को, उनको अध्यक्ष जो बनाया गया है इतना कम समय में, बहुत जल्दी ट्रबल शूटर की तरह उनको बुलाया गया, हम तो ऐसा कहेंगे। तो क्या ट्रबल्स दिख रही हैं सरकार को जिसको उनको शूट करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्मचारी अपने जो मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच की जरूरत होती है, एक नेता की जरूरत होती है। और घनश्याम शर्मा जो है वो एक प्रसिद्ध नेता रहे हैं, बड़े कर्मचारी नेता रहे हैं, और कर्मचारियों के हर एक मामले को वो बड़ी बारीकी से जानते हैं। तो मुख्यमंत्री ने यही सोच के उनको अपॉइंट किया है कि वो कर्मचारियों के पहले मसलों को जान लें, मसलों का एक ड्राफ्ट बनाएं, ड्राफ्ट के बाद कैसे उनको हल किया जाना है, क्या क्या पेचीदगियां हैं, क्योंकि कई कर्मचारियों को अपना जो है वो तकनीकी दिक्कतें भी रहती हैं। तो उन तकनीकी दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाने में एक माध्यम चाहिए होता है। तो घनश्याम शर्मा जी से बड़ा माध्यम शायद सरकार के पास और दूसरा। जी, ये जाने जाते हैं कर्मचारियों से मेल मिलाप के लिए, और ये दौरे बहुत करते हैं। पिछले समय में भी इन्होंने घूम के प्रदेश में छोटी बड़ी बहुत सारी बैठकें की थी। आपने सही कहा, एक मंच, ऐसा मंच जहां पे कर्मचारी खुल के, एक ऐसे व्यक्तित्व होंगे जहां पे खुल के अपनी बात कह सकेंगे कि जी हमारी ये, और ये एक तरह से दो तरफा काम करेंगे। सरकार की परिस्थिति जो है वो कर्मचारियों को बताएंगे। आपने सही कहा कि कई बार कर्मचारियों को लगता है कि अगर कुछ दिक्कत है तो हमें खुल के बताया जाए, जो शायद ऑफिसर्स वैसे ना बता पाए या एक फॉर्मल मीटिंग में ना हो, लेकिन एक इकट्ठ जैसा होता है जहां पे इनफॉर्मली आप कर्मचारियों से मिल रहे हैं सरकार के किसी प्रतिनिधि के तौर पे, तो शायद वहां पे बेहतर होता है। तो घनश्याम शर्मा को शायद इसीलिए लाया गया है, शायद क्या इसीलिए लाया गया है, हमारे पास इनपुट है। अब देखते हो काम कब से शुरू कर रहे हैं अपना, शायद रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ओंकार जी, जल्दी चलते ये जो कोरोना के केसेस थोड़े बढ़ने लगे हैं हिमाचल में, ये सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर जरूर कोई निर्णय लिया जा सकता है ना। थोड़ी बहुत जैसे पाबंदियां अब तो और तो कुछ नहीं होगा, वैक्सीनेशन फास्ट करने की बात होती है, ये ज़्यादा ये बोला जाता है कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। क्या कहेंगे आप कोरोना को लेकर?
बिल्कुल अनिल जी, इस वक्त अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 2352 केस जो है वो हिमाचल में कोरोना के हो चुके हैं और इसमें से 37 जो हैं वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। हाँ जी। उनको वो गंभीर स्थिति में हम उनको कह सकते हैं और उनको लगातार हॉस्पिटलाइज्ड है तो स्थिति घर में ठीक होने लायक नहीं है तो हॉस्पिटल में। जी जी। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मामले आप देखेंगे कि कांगड़ा में है 565, बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है वो 565 मामले यहाँ हैं। जी जी। उसके बाद चंबा में 432 हैं, शिमला में 326 हैं और मंडी में 259 मामले हैं। तो इन चारों ही जिलों को जो है वो एक अलर्ट मोड पे रखा गया है और स्थानीय जो प्रशासन है उनको पूरी नज़र रखने के लिए कहा जी, गया है। जी, जी, जी। तो प्रशासन तो ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें शायद कोई गाइडलाइंस दी जाए। गाइडलाइंस दी जाए। एक और चीज़ है ओंकार जी, पॉजिटिविटी रेट जो है वो पिछले हफ्ते में ये सामने आए हैं फिगर कि लगभग 11% है, या आप ये कह लीजिए कि 10.5% से तो ज़्यादा ही है। कहने का मतलब जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं ना 100 लोगों के, उनमें से 10 से 11 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसलिए और इसीलिए शायद सरकार ये भी कह रही है कि जल्दी से जल्दी जो बूस्टर डोज है लोगों को दीजिए। अगर आपने नहीं ली है ना बूस्टर डोज, आज से सिलसिला शुरू हो चुका है ना ओंकार जी, आपके आसपास जहाँ भी लग रही है फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, तुरंत डोज लगवाइए, बूस्टर डोज लगवाइए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी, आपके आसपास के, आपके परिवार के लोगों के लिए भी और समाज के लिए भी। इसमें देर ना करें।